नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स में। दोस्तों, यह देश कोई होटल नहीं है, भारत कोई सराय नहीं है जहां आए, खाए, सुविधा लें और फिर उसी देश को गाली दें जिसकी धरती पर खड़े होकर बोल रहे हैं। भारत कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां विदेशी विचारधाराएं आकर यह तय करें कि यहाँ की संस्कृति सही है या गलत। भारत एक सभ्यतागत राष्ट्र है और सभ्यताएं शर्तों पर चलती हैं, अनुशासन, निष्ठा और दायित्व की शर्तों पर। भारत में रहने का अर्थ केवल यह नहीं है कि आपके पास नागरिकता का कागज है। भारत में रहने का अर्थ है आप इस देश की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। आप इसकी एकता को चुनौती नहीं देते, आप इसकी संवैधानिक व्यवस्था को वैध मानते हैं और आप यह नहीं कहते कि इस देश को तोड़ना भी एक वैध विचार है। यह विचार लोकतांत्रिक नहीं, यह विध्वंसक है। भारत ने असहमति का अधिकार दिया है, लेकिन भारत ने यह अधिकार नहीं दिया है कि देश के टुकड़े करने की बात की जाए, सेना, न्यायपालिका और संविधान को अवैध ठहराया जाए, विदेशी मंचों पर भारत को बदनाम किया जाए और फिर कहा जाए यह तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र विरोध के बीच एक स्पष्ट, कठोर और गैर समझौता करने वाली रेखा है। यह मानना भोलेपन की पराकाष्ठा है कि भारत विरोध केवल सीमाओं के बाहर है, पर सच्चाई यह है कि कुछ विचारधाराएं, कुछ नेटवर्क, कुछ अकादमिक और वैचारिक समूह लगातार यह प्रयास करते हैं कि भारत को असफल राज्य की तरह दिखाया जाए, हिंदू सभ्यता को अपराध बोध में डाला जाए और राष्ट्रवाद को गाली बना दी जाए। जब यह सब देश के भीतर रहकर किया जाता है तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या यह असहमति है या वैचारिक घुसपैठ? यह देश हम सबका है, लेकिन यह देश बिना नियमों के नहीं है। यहाँ पूजा की आजादी है, बोलने की आजादी है, संगठन बनाने की आजादी है, लेकिन यह आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां भारत की अखंडता पर चोट हो, सार्वजनिक व्यवस्था ध्वस्त की जाए और राष्ट्र को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। भारत सहिष्णु है पर आत्मघाती नहीं। यह सबसे बड़ा भ्रम है कि सरकार देख लेगी, सरकार कानून बनाएगी, पुलिस लागू करेगी, अदालत निर्णय देगी, लेकिन राष्ट्र तभी बचेगा जब समाज वैचारिक रूप से सजग होगा, नागरिक भ्रमित नैरेटिव को पहचानेंगे और राष्ट्र विरोध को सामान्य नहीं मानेंगे। यदि समाज चुप है तो सबसे सख्त कानून भी कागज बन जाते हैं। भारतवासी बनने का अर्थ यह नहीं कि आप सरकार की हर बात से सहमत हों। भारतवासी बनने का अर्थ है आप भारत को तोड़ने की बात स्वीकार नहीं करेंगे, आप विदेशी एजेंडा को देश हित से ऊपर नहीं रखेंगे, आप राष्ट्र विरोध को बौद्धिकता कहकर माफ नहीं करेंगे। यह राजनीतिक वफादारी नहीं, यह सभ्यतागत निष्ठा है। यह कहना अप्रिय हो सकता है, लेकिन यह सत्य है। भारत में रहने का विकल्प है, लेकिन भारत को अपमानित करने का अधिकार कतई नहीं है। जो व्यक्ति भारत को स्वीकार नहीं करता, इसके संविधान को नहीं मानता और इसकी एकता को बाधा समझता है, उसे यह समझना होगा कि लोकतंत्र आत्मविश्वास का लाइसेंस नहीं देता। यह चेतावनी नहीं, अंतिम स्पष्टता है। यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है या किसी को धमकाने के लिए भी नहीं है। यह अंतिम स्पष्टता है। भारत में रहिए तो भारतवासी बनकर रहिए। अधिकारों के साथ कर्तव्य, स्वतंत्रता के साथ अनुशासन, असहमति के साथ निष्ठा। यही भारत है, यही संविधान है और यही राष्ट्र का न्यूनतम आग्रह है। जय हिंद।